शादी से पहले, शादी के बाद। उनकी तस्वीर देखते ही हमें उनसे प्यार हो गया। वो ना आए तो उनकी तस्वीर से ही दीदार हो गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं माननीय मिश्रा और करती हूं तहे दिल से स्वागत आप सबका आपके फेवरेट शो जिंदगी शादी से पहले शादी के बाद। शादी का बंधन बहुत डेलिकेट होता है। यहाँ पर ट्रस्ट, सैक्रिफाइस, लव, कॉम्प्रोमाइज, कितनी सारी चीजें, ये अलग अलग धागे इस बंधन को यूं इस तरह से जोड़कर रखते हैं। आज के हमारे कपल ने एक दूसरे से मुलाकात कभी नहीं की थी, सिर्फ एक दूसरे की तस्वीर देखी थी और उनसे बात करने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि तस्वीर में जो उन्होंने देखा एक्चुअली वो जिंदगी में बिल्कुल सही निकला उनके लिए। तो हम स्वागत करते हैं अपने आज के गेस्ट कपल यानी कि रश्मि एंड राकेश त्रिवेदी जी का। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। प्लीज आइए, आइए। नमस्कार, नमस्कार, आइए, बैठिए। राकेश जी और रश्मि जी, हमने अपने शो को 6 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है और हमारा सबसे पहला सेगमेंट है दिल से। दिल से मतलब सवाल पूछे जाएंगे दिल से। उम्मीद करते हैं कि आप जवाब भी दिल से ही देंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि आप एक दूसरे का परिचय करवाएं। आपसे शुरू करें। मेरी पत्नी है रश्मि त्रिवेदी जी। मेरी शादी इनसे 7-8 साल पहले हुई। ये बिहार की ही रहने वाली हैं बेसिकली, लेकिन मेरी शादी बोकारो में, झारखंड में हुई थी क्योंकि इनके फादर वहाँ पर काम पे स्टील प्लांट में नौकरी करते थे। अब आप करा दीजिए इंट्रोड्यूस। मेरे हस्बैंड राकेश त्रिवेदी जी अच्छे हैं, नेचर अच्छा है, केयरिंग है। और ये तो हो गया परिचय। अब हम शुरू से शुरू करना चाहेंगे, यानी कि जब पहली बार मुलाकात हुई, जब रिश्ता आया तो कैसा लगा? जब आपकी इनसे मेरे मतलब से जस्ट जो बड़े भाई हैं, हाँ। अभी वो पटना में नौकरी करते हैं, तो मेरे उस बड़े भाई के लिए इनकी तस्वीर आई थी। अच्छा, ये रिश्ता थोड़ा गोल मटोल है कि मेरे सबसे बड़े भाई जो कजिन है, हाँ। उनकी जहाँ पे शादी है तो उनके साले से इनके बड़ी बहन की शादी। समझ गए। तो इंटर रिलेशनशिप हो जाता है उस हिसाब से। वो परिवार मुझे अच्छा लगता था और मेरे भी बड़ी इज्जत लोग करते थे। तो उनको लगता था कि राकेश थोड़ा कलाकार है और पढ़ाई लिखाई में भी बड़ा तेज था मैं। तो जब भाई की शादी की बात आई तो शायद हमारे भाई को उस परिवार का नेचर कुछ अच्छा नहीं लगा होगा, तो उन्होंने बोल दिया कि यार रिश्तेदारी में शादी करेंगे तो अच्छा नहीं है, चलो हम अलग करेंगे। उनकी शादी हो गई तो हम भी इस बात को भूल गए जी। अब जब उनकी शादी हो गई 2-4 साल के बाद मेरी शादी की बारी आई जी, तो वहाँ पे लोग बोले कि वहाँ से अगुआ आया, वहाँ से अगुआ आया। तो बोला कि ठीक है। तो मेरे बड़े पिताजी, अभी भी ज्वाइंट फैमिली है, तो मेरे ताऊ जी, ताऊ जी, हम लोग बड़े पिताजी, छोटे पिताजी ऐसे बोलते हैं। उन्होंने हिंट किया कि बेटा वो लड़की का तस्वीर आया था, उसको तुम क्यों नहीं देखते हो? तो ठीक है, फोन उन आएगा तो बात करूंगा। तो इनके पिताजी का मेरे पास फोन आया। तो उस समय लोग रिटायर कर गए थे मेरे ससुर और दिल्ली में बंगलो खरीद के रहने लगे थे। अच्छा। तो मैं बोला कि ठीक है, मैं आता हूँ आपके घर पे, देखता हूँ। 13 को प्लान बनाया, 15 को फ्लाइट से वहाँ चले गए, देख लिया 15 को, और 15 को ही शाम में गाँव पे फोन कर दिया कि भाई लड़की अच्छी है, आप इनके पिताजी जा रहे हैं तो शादी का दिन तय कर दो। 1 महीने के बाद शादी कर दो। चट मंगनी पट प्यार। वेरी गुड। आपको जब पता लगा कि ये उसी परिवार में प्रपोजल किया है जहां पहले भी आपके लिए प्रपोजल किया था और पहले ना आई थी, तो मन में कोई संकोच, कोई डाउट, कोई डर? नहीं, कुछ वैसा कुछ नहीं था क्योंकि तो रिलेशन में था जी। और फिर पता था कि ये पहले जब भैया के लिए भी गई थी मेरी फोटो, तभी ये बोले थे कि इस लड़की से मेरी शादी हो तो कुछ मजा आ जाए। तो ये बात मुझे पहले से पता मन बना लिए थे। बना लिया था इन्होंने। वो तो भैया बीच में आ गए। भैया बीच में आ गए। तो वो बात मुझे इनडायरेक्टली पता चल गई थी, इसलिए कोई टेंशन नहीं। इनिशियली जब आपने काम शुरू किया तभी आपकी शादी हो गई थी या काम ऑलरेडी सेट था जब आपकी शादी हुई? भोजपुरी इंडस्ट्री में सेट था आपका। ओके। तो जब ये ब्याह कर आप इन्हें यहाँ पर लेकर आए तो आपके टाइमिंग्स बड़े इरेटिक रहे होंगे। जो मैं इनसे बात कर रही थी इससे पहले कि ज़्यादातर गवर्नमेंट की नौकरी में होता है कि इस समय जाएंगे, इस समय आएंगे, तो एक टाइम टू टाइम का वो डिसिप्लिन मेंटेन होता है। तो आप जिस सेटअप से आई थी उसके बाद इस सेटअप में सेटल करने के लिए आपको कितना समय लगा? 1 साल तो करीब लगा। नाराजगी होती थी कभी? नहीं, नाराजगी नहीं होती थी। अच्छा, नाराजगी नहीं होती थी, लेकिन समझ में नहीं आता था। समझ में आता था वही कि टाइम तो काम करना ही है, काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे घर चलेगा? कैसे चलेगा। हाँ। और जब मैं जस्ट शादी करके आई थी तब इनकी पिक्चर गंगा मिले सागर से। अच्छा। तो उस टाइम बहुत लेट नाइट आते थे, एट मॉर्निंग भी आते थे कितनी बार।
तब मुझे अकेले रहने की आदत नहीं थी, तो मुझे सबसे ज़्यादा तो डर लगता था कि उस घर में मैं अकेली कैसे रहूं। जी जी। लेकिन मेरे नेबर्स बहुत अच्छे थे और उन्होंने काफी आपको बहुत help सपोर्ट किया। बहुत सपोर्ट किया। और फ्रीडम में कभी कोई वो नहीं हुआ है नहीं, जितना मतलब ये मैं जब इनको देखा था तो इनके माँ बाप को ही बोल दिया था देखने के बाद कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, मैं सवेरे जाऊँगा तो बोल दूँगा कि 8 बजे जाऊँगा चाहे 11 बजे जाऊँगा, आने का टाइम नहीं है। नहीं है। और ये भी कभी कभी बीच में पूछ देती है तो मैं उसको याद दिलाता हूँ कि मैंने क्या बोला था। तो आने का टाइम नहीं पूछने का, सिर्फ जाने का टाइम। सिर्फ जाने का टाइम आने का टाइम नहीं। वेरी गुड भाई, इनके बीच में तो बहुत क्लैरिटी है। अब हमें ये क्लैरिटी आ रही है कि हमें एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। Yes. तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम Yes. ब्रेक ले लें। Yes. ऑलराइट, Yes. प्लीज टेक अ ब्रेक। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। बात है, फैंटास्टिक। जिंदगी शादी से पहले, शादी के बाद। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिंदगी शादी से पहले शादी के बाद, और इस समय हमारे साथ बैठे हैं त्रिवेदीज। भाई हमारा ये राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आप एक्चुअली एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। Right. इस राउंड का नाम है द लव पैरामीटर, और यहाँ पर हम आपके केमिस्ट्री को मार्क्स देते हैं। ठीक है, चलिए रैपिड फायर राउंड है। 5-5 सवाल पूछे जाएंगे आप दोनों से। आप दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर चीटिंग नहीं कर सकते क्योंकि आपके जवाब ऑलरेडी यहाँ पर अंकित हैं। आपसे शुरू किया जाए। Yes. इनका फेवरेट कलर ब्लू। रश्मि का फेवरेट खाना, करेले का भरुआ। फेवरेट गाना, ये गाना बड़ा मुश्किल है बोलना। इसके मार्क्स कट जाएंगे आपके। फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन कौन, काठमांडू। और फेवरेट एक्टर कौन है? शाहरुख खान होगा और कौन होगा नहीं, ये भी गलत। ए भगवान। चलो रश्मि अब तुम्हारी बारी। ओके ओके। राकेश का फेवरेट कलर, पर्पल ज्यादा पर्पल ज्यादा पसंद है। फेवरेट खाना, खीर। फेवरेट गाना, ये गाए थे जब तक पूरे ना हो फेरे। इनका फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन क्या है रश्मि? सिंगापुर। ओके, और फेवरेट एक्ट्रेस? काजोल। देखते हैं कि हमारा लव मीटर त्रिवेदीज को कितने नंबर देता है। ओके त्रिवेदीज आपको मिलते हैं 65%। कंग्रेचुलेशन। थोड़ी बहुत गलतियां हो गई, थोड़ी बहुत चीजें भूल गए, बट कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, इतना तो पता ही है एक दूसरे के बारे में। गाना गा लिया जाए, एक अच्छा सा गाना। अभी मेरी आवाज लोग कहते हैं कि मुकेश से मिलती है। अच्छा लेकिन मुझे गायकी पसंद है रफी साहब की। अच्छा, तो मैं रफी साहब का 2 लाइन बिल्कुल इनकी नजर। इनकी नजर करके सुनाता हूँ। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। ओ इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। बात है, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। अब इसका जवाब? हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं। क्या बात है। और आप कह रहे थे इनको सुर नहीं है? सुर भी है, लय भी है, ताल भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इतना खूबसूरत गाना हो गया, यहाँ पर माहौल सज गया है, तो कुछ खाने पीने की बात की जाए। यस मैम। लेकिन उससे पहले कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल और प्रेशियस मेमोरीज आपकी इस 8 साल की जर्नी की।
बहुत बहुत शुक्रिया, इतने प्रेशियस मोमेंट्स आपने हमारे साथ शेयर किए। चलिए, किचन आपका इंतजार कर रहा है। यस। आपने आवाज से तो यहाँ पर समा बांध दिया है, अब देखते हैं कि किचन में कड़छी से आप क्या करते हैं। कुछ ख्वाब अधूरे पलकों पे सजा के हम चल पड़े हैं एक नई दुनिया में। वो जिंदगी थी शादी से पहले की, ये जिंदगी है शादी के बाद। दोनों के मिलन से घुल के बनी चाशनी, जो उम्र भर रिश्तों में देती है मिठास। जिंदगी शादी से पहले, शादी के बाद। खाना आ गया है, अब देखते हैं कि किसने ज्यादा लजीज खाना बनाया है। आप म्यूजिक तो बहुत अच्छा क्रिएट करते हैं, देखते हैं खाना आपने कितना बढ़िया बनाया है। आपने इनके लिए करेला बनाया है। करेले की कोई स्पेशल प्रिपरेशन है ये, जिस तरह से मैं देख रही हूँ? करेले का या भरुआ हम लोग बोलते हैं। भरुआ करेला। और आपने इनके लिए चावल की खीर बनाई है, तो आपसे शुरू करें आप। बहुत डरी हुई लग रही है। अच्छा है, बहुत टेस्टी है। अच्छा है। 10 में से कितने मार्क्स देंगे? 9। 9 क्यों? हल्का सा कड़वा है। तो करेला है ये तो। तो होगा ही कड़वा। तो अब आपकी बारी खाने की। यस यस मैम। इन्होंने इनके लिए बनाई है चावल की खीर। यस। म्यूजिकल है, फुल मेलोडी। फुल मेलोडी। क्या बात है। तो 10 में से 10। 10 में से 10। कांग्रेचुलेशंस। तो गाना, खाना ये सब हो गया। अब हम उस सेक्शन पे पहुंच गए जिसका नाम है राज, यानी कि कुछ खास राज। हर रिश्ते में कुछ ना कुछ राज, कुछ सीक्रेट्स होते हैं, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग मोमेंट्स होते हैं, कुछ बड़े भयानक टाइप मोमेंट्स होते हैं। और आपकी वाइफ की स्माइल देखकर मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो बहुत कुछ है जो बताना चाहती हैं। करेक्ट रश्मि? आपसे शुरू करें। जब मेरी शादी हुई थी तो हमारे में लड़की फास्ट में रहती ही रहती है, कुछ नमक नहीं खाती है, मीठा खाती है जी। पर लड़के को नहीं, लड़का नमक भी खा सकता है, कुछ भी खा सकता है। पर ये इतने थे कि इन्होंने भी नहीं खाना खाया, शादी के दिन भी नहीं खाया, सिर्फ आइसक्रीम वगैरह खा के रह गए। अच्छा। और अपने घर गए तो इनके यहाँ होता है कि बहू आती है घर में तो वहाँ भी खाना नहीं खाती है। मेरे हस्बैंड भी खाना नहीं खाए, वो पूरे मेरे साथ फास्ट में ही उपवास में रह गए। तो वो मुझे अब भी सोच के हंसी आती है कि आप क्यों नहीं खाना खाते। बोलते अरे छोड़ो यार, तब नहीं खाया नहीं खाया। But that's very sweet, very sweet कि आप अकेले क्यों सफर करें, है ना? हाँ। आप बताइए त्रिवेदी साहब, कोई ऐसा मोमेंट आपकी जिंदगी में, कोई ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो आप दोनों के बीच का सीक्रेट है, जो मतलब शेयर करने लायक है पब्लिक के साथ? ऐसा मुझे कुछ ऐसा नहीं। सुना आपकी याददाश्त काफी कमजोर है। यस मैम। कभी ऐसा हुआ कि बीवी को पहचानने में, नहीं ऐसा कभी नहीं। बीवी को कभी पहचानने में गलती नहीं हुई? बेटे का नाम वाम भूल जाते हैं? हाँ मैंने भूल जाता हूँ, मतलब ऐसा कि बुलाता हूँ तो कुछ और नाम, भतीजे का नाम ऐसा डाल दे, क्योंकि बच्चा में पहले उसको खिलाया तो वो हमेशा याद रहता है। अच्छा, तो उसी के नाम से बुला देता हूँ। अच्छा, ऐसा। ओके। इनकी कोई आदत जो बहुत फनी हो? वही भूल जाना ही फनी आदत। अच्छा, वो क्या, जैसे कि कोई ऐसा? जैसे कि एक बार हम लोग मार्केटिंग करने निकले थे तो ये बाइक पे थे, तो हम लोग मार्केटिंग करके जस्ट बाहर निकले तो ये अपनी बाइक छोड़ के दूसरे की बाइक पे बैठ गए। ये तो मेरी तरह है। मैं बोली अरे ये क्या, तो बोल रहे अरे रश्मि बाइक इस टाइम में, बोली दूसरे का बाइक है। मैं बोली ऐसे मस्ती में कि कभी ऐसा नहीं कि अपनी बीवी का हाथ छोड़ के दूसरे की लेके चले जाए। बिल्कुल, बोले हम तो भूल गए थे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं, इतनी हमारी याददाश्त बुरी नहीं है। कोई एक ऐसी आदत जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है? इनका पान खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब इसका क्या वो होगा, दलील क्या दी जाएगी? उसमें थोड़ा जर्दा उर्दा होता है। अच्छा, तो उनको वो सब चीजें नहीं पसंद। ओके, चाय कॉफी तो आप पीते नहीं? ओके, तो आप ये आदत इनमें चेंज करना चाहती हैं। और क्या चीजें हैं जो आप इनमें चेंज करना चाहती हैं? बस वो ये और कोई चीज नहीं चेंज करना? गुस्सा और एक वो पान अच्छा, खाना। गुस्सा मतलब थोड़ा कम कर दिया हाँ, जाए। कम करे। तो गुस्से में ऐसा तो नहीं होता कि हफ्ते भर बात नहीं होती है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता है। लड़ाई में सॉरी मतलब मैं पहले बोलती हूँ। आप मैं पहले करती हूँ। अच्छा, ठीक है। गाकर इनको मनाती है या? नहीं ऐसे ही खाना बना के पटाती हैं। अच्छा, ठीक है। कोई ऐसी लड़ाई जो बहुत ही धुआंधार रही हो, जिसके बाद आपके रिश्ते को और मजबूती मिली? नहीं, एक बार हुआ था मिसअंडरस्टैंडिंग। जिस स्टूडियो में अभी शूट कर रहे हैं ना, उसी स्टूडियो की बात है। अच्छा। 2006 में एक छोटी सी भोजपुरी फिल्म थी जी। तो उसमें मैंने गाना रिकॉर्ड किया। हाँ। तो प्रोड्यूसर ने बोला कि इस गाने में आप ही एक्टिंग करो। अच्छा।
तो हम तो एक्टिंग करने आ गए। तो मालूम पड़ा कि एक खूबसूरत लड़की है साथ में, और शादी होके नया नया में आया था, तो इनको भी मैं इनवाइट कर दिया कि चलो शूटिंग देखने के लिए। तो गाने की शूटिंग के बाद इनको लगा कि ये तो कुछ गलत जा रहा है, तो उससे में लड़ाई झगड़ा हुआ था। अच्छा, इनकी कौन सी आदत है जो आपको बिल्कुल नापसंद? सब चीज पसंद है मुझे एक चीज का प्रॉब्लम है। क्या? मैं चाहता हूँ कि हमेशा साड़ी पहने। अच्छा, हमेशा साड़ी पहने। हाँ, एक कभी सलवार सूट पहनती है तो आपको नहीं पसंद आती? नहीं, मुझे किसी भी औरत के लिए, लड़की के लिए हमको साड़ी ही अच्छा लगता है। अच्छा, ये तो चॉइस की बात हो गई, लेकिन कोई ऐसी आदत जो आप चेंज करना चाहें इनमें? ऐसी कोई आदत नहीं। इनके बारे में सबसे अच्छी चीज कौन सी है? बस क्या, समय पे खाना, रात को भी जाता हूँ तो गरम गरम खाना मिलता है। और अच्छा, क्या? ये अच्छी है, ये हाँ, अच्छी चीज है अच्छा, इनमें। अच्छा। इसके अलावा और कुछ नहीं है इनमें? और तो हमको कुछ समझ में नहीं आता और है। समझ में नहीं आता है। ओके, ये बोलिए कि कमी ही नहीं है। ये बोलिए कमी नहीं है। है ही नहीं। हाँ, एग्जैक्टली, सीधे सीधे बोलिए कमी नहीं है। कमी है ही नहीं कुछ। कोई ऐसी चीज इनके बारे में, कोई इनकी क्वालिटी जो आपको बहुत पसंद है? मुझे पसंद आती है कि मैं रोती हूँ तो वो इनको अच्छा नहीं लगता है, वो मुझे अच्छा लगता है। कितना केयर करते हैं कि मैं रोऊं नहीं। लेकिन रुलाते जरूर हैं फिर भी। रुलाते हैं। फैंटास्टिक। ये थे त्रिवेदी परिवार के कुछ खास राज। बच्चा है आपका? जी, एक बेटा है। जी, कितने साल का है? 6 साल साल का है। और कौन सी क्लास में इस वक्त? अभी सेकंड स्टैंडर्ड में। सेकंड स्टैंडर्ड में क्या है? तो आप क्योंकि एक होम मेकर हैं तो ज्यादा समय आप अपने बच्चे के साथ बिताती होंगी, क्योंकि इनका प्रोफेशन इनको काफी अलग अलग जगहों पर लेकर जाता है शूट के लिए और मीटिंग्स के लिए। तो बच्चे के साथ इनका इंटरेक्शन कैसा है? एज अ फादर ये कैसे है? फादर भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। पेशेंट है? हाँ है। पढ़ाते हैं? नहीं, पढ़ाते नहीं है। पढ़ाने लिखाने का काम मैं नहीं करता हूँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता है। ओके। तो सब काम, टाइम है तो बोलते हैं कि बच्चे को प्यार करूँ या गुस्सा करूँ, डांटूं। अब पढ़ाते समय गलती करेगा तो मैं डांटूंगा। हाँ, तो सही बेटर बात है कि बच्चे को डांटना मारना अच्छा नहीं होता है, इसके लिए आप ही पढ़ाओ। अच्छा, आप ही मारो, डांटो और पढ़ाओ। आपके पढ़ाने में कोई ऐसा शब्द आज नहीं समझ में आ रही तो आप हमारे हमसे पास पूछो, आओ। मैं जी, बताऊँ। जी। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। सरप्राइजेस आपको पसंद है? यस, देते हैं आपको एक सरप्राइज, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। राइट। टेक अ ब्रेक एंड कम बैक। अभी मैं पैसा कमाता हूँ तो मैं मेरे काम में दिमाग लगाता हूँ। अच्छा, घर का जितना व्यवहार हो किसी भी तरह का, वो पत्नी पे छोड़ दो। अच्छा, तो वो डिपार्टमेंट से उनका क्लियरली उनका है। हाँ, क्लियर। उसमें इंटरफेरेंस नहीं। नो इंटरफेरेंस। तो आप कहते हैं कि एक अच्छी शादी के लिए जरूरी है कि रोल्स जो बहुत पत्नी क्लियर। का काम है वो पत्नी को करने दिया जाए, और जो पति का काम है वो पति को करने हाँ, दिया लेकिन बहुत सिचुएशंस में पत्नी भी बाहर काम करती है, तो वहां पर रोल्स इंटरचेंज भी हो सकते हैं, जाए। अलग हुआ चेंज है ना? जिंदगी शादी से पहले, शादी के बाद। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो जिंदगी शादी से पहले शादी के बाद। अब हमारे इस सेगमेंट में एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज पैकेज आने वाला है जो त्रिवेदी इसको बहुत खुश करेगा। तो बुला लिया जाए इस सरप्राइज पैकेज को। चलिए, लाइए भाई हमारे सरप्राइज पैकेज को। अधीश, तुमको तो घर छोड़ के आया था। हाय अधीश, हाय। कैसे हो? वेलकम टू माय शो। आओ बैठो। अच्छा अधीश, कौन सी क्लास में हैं आप? सेकंड। ओह वेरी गुड। ओके, आपको गाना गाना अच्छा लगता है? गाना गाना कौन सा गाना अच्छा लगता है? डिंग चिका डिंक चिका डिंक चिका। आप गाना गा सकते हैं हमारे लिए? डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका ए ए ए ए ए ए ए डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका ए ए ए ए ए ए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अधीश, पापा तो बिजी रहते हैं, है ना? तो मम्मा के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं आप? यस। डांट वांट खाते हैं क्या? नहीं, मम्मी बिल्कुल नहीं डांटती? हम बदमाशी करते तब बदमाशी जब करते हैं तो खाते हैं डांट, हमें पता है। अच्छा, मम्मा पापा अगर कभी लड़ाई करते हैं तो सॉरी कैसे बोलते हैं एक दूसरे को? देखता तो हूँ लड़ाई करते हैं? लड़ाई करते रहते। जोर के लड़ाई करते रहते हैं। हाँ जो। और मम्मी? मम्मी भी पापा से लड़ाई करते। फिर आप क्या करते हैं इसके बीच में? आप क्या करते हैं? नहीं, जोर से नहीं। जब पापा तो मम्मी से जोर से बोलते हैं, दोनों एक साथ लड़ाई करते हैं, नालायक देखते देखते। तो तुम क्या देखते हो? ऐसे ही मुंह बना के। ऐसे करके पता नहीं क्या कर रहे हैं मम्मी पापा, है ना? अब हमारा लास्ट सेक्शन यानी कि चलते चलते, जहां पर हम आपसे पूछते हैं कि
आपका सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? आपकी ये जो शादी है उसके पीछे का जो राज है, सक्सेस का राज, वो क्या है? तो सीक्रेट मंत्र भी हो गया वो, है ना? अगर आपको किसी को एडवाइस देनी हो और आपसे कोई पूछे कि त्रिवेदी साहब आपकी शादी के पीछे क्या सीक्रेट है भाई कि आपकी शादी इतनी बढ़िया, टचवुड बढ़िया चल रही है, अंडरस्टैंडिंग है, तो शादी में किन किन चीज़ों की दरकार होती है जो बहुत ज़रूरी होती है टू मेक अ मैरिज सक्सेसफुल? अभी मैं पैसा कमाता हूँ तो मैं मेरे काम में दिमाग लगाता हूँ। अच्छा घर का जितना व्यवहार हो किसी भी तरह का वो पत्नी पे छोड़ दो। अच्छा, तो वो डिपार्टमेंट से उनका क्लियरली उनका है, हाँ, क्लियर, उसमें इंटरफेरेंस नहीं, नो इंटरफेरेंस। तो आप कहते हैं कि एक अच्छी शादी के लिए जरूरी है कि रोल्स जो बहुत पत्नी clear का काम है वो पत्नी को करने दिया जाए, और जो पति का काम है वो पति को करने हाँ, दिया लेकिन बहुत सिचुएशंस में पत्नी भी बाहर काम करती है, तो वहां पर रोल्स इंटरचेंज भी हो सकते हैं, अलग अलग हुआ चेंज है ना? वो हो सकता है। तो मगर आपकी सिचुएशन अलग है, अलग। आपकी एक होम मेकर वाइफ है, तो ये क्लियर डील है आप दोनों के बीच में कि ऐसा हो। और क्या चीजें हैं जो जरूरी हैं एक अच्छी शादी के लिए? एक दूसरे को समझना जरूरी है, लेकिन कभी कभी समय अभाव में समझने में थोड़ी कमी आ जाती है, तो उसको फिर किसी भी रूप से पूरा किया जाता है। ओके, कभी 2 महीना टाइम नहीं दिया तो कभी 2 दिन टाइम ऐसा देता हूँ कि चलो भाई गुरई चौपाटी चलते हैं, तो जुहू चौपाटी चलते हैं। ओके, आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से बस प्यार प्यार प्यार, बस प्यार 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 हो तो कोई प्रॉब्लम ही ना हो, कोई लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है कि कभी कभी जब लड़ाई होती है तो प्यार 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 पीछे बैक सीट ले लेता है, और उसी समय ये याद करना बहुत जरूरी है कि जहाँ पर प्यार होगा वहाँ थोड़ी बहुत लड़ाई भी होगी। लड़ाई भी होती है। ऐसा भी होता है कई बार की बात करने का मन नहीं करता है, लेकिन रहना तो आप ही के साथ है, राइट। इसलिए बेटर है कि सुलह कर ली जाए और इस इंसान को इन टोटलिटी एक्सेप्ट कर लिया जाए, जो बहुत मुश्किल होता है। कहना बहुत आसान है, किताबों में लिखा होता है, लेकिन एक दूसरे को समझते समझते पूरी जिंदगी निकल जाती है, फिर भी हम एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं जानते। नहीं समझ पाते। चलिए, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुझे भी। एक नया एक्सपीरियंस, एक नई जर्नी, कुछ नए अनुभव, कुछ पुरानी बातें, कुल मिलाकर बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। विश यू ऑल द बेस्ट, इसी तरह से म्यूजिकली एक दूसरे के सुरों में बंधे रहें आप। थैंक यू अधीश। जाने से पहले एक छोटा सा गिफ्ट शगुन टीवी और हमारी पूरी टीम की तरफ से एज अ मार्क ऑफ थैंक यू। ये लीजिए, गॉड ब्लेस यू। उम्मीद है कि आपके सारे सपने पूरे होंगे और आप लोग हमेशा इसी तरह से खुश रहेंगे। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। आप चाहें तो खोल सकते हैं, आइए यहाँ पे आ जाइए। कुछ खास ये था त्रिवेदी परिवार, बहुत स्वीट, बहुत सिंपल और बहुत ही म्यूजिकल। सिंपल बातें, ऑनेस्ट बातें। हर फैमिली से जब मैं मिलती हूँ, अलग अलग फैमिलीज के साथ मेरी मुलाकात होती है, हर एपिसोड में मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है। एक्चुअली मेरे लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एजुकेटिव है। आई एम श्योर आपको भी ये चीजें पसंद आ रही हैं। मैं माननीय मिश्रा लेती हूँ आप सबसे इजाजत इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में एक और कपल से आपकी मुलाकात कराऊंगी, उनकी लव स्टोरी और उनकी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और उनका भी, जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। नमस्कार।